झारखंड में आज जितनी बेहतर कानून व्यवस्था है, अतीत में इतनी अच्छी कभी नहीं रही। यही कहा था ना राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। वीडियो देखा आपने, तो झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हिसाब से इससे बेहतर कानून व्यवस्था प्रदेश में कभी नहीं थी। दिन दहाड़े बाल सुधार गृह के भीतर तोड़फोड़ मचाकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हुए बाल बंदी लोहे का मजबूत दरवाजा तोड़कर भाग निकलते। जाहिर है कि इससे बेहतर कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा तो था ही कि झारखंड में इससे बेहतर कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। उन्होंने यह थोड़ी कहा था कि ये व्यवस्था किसके लिए बेहतर है। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया था कि कानून व्यवस्था बेहतर किन के लिए, जनता के लिए या अपराधियों के लिए। इसीलिए वित्त मंत्री अपने उस बयान में टेक्निकली गलत तो नहीं थे। अपराधियों का जहां मन हो गोली चला दे, जिसकी चाहे हत्या कर दे, लुटेरी पूरी दुकान लूट जाए, दरिंदे महिलाओं की आबरू लूटे और उनको मार डाले। और तो और राजधानी रांची में बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग करने की आजादी हो, तो फिर इससे बेहतर कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है। फिर दोहरा रही हूं, वित्त मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया था कि वे किन के लिए कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कर रहे थे, जनता के लिए या अपराधियों के लिए। आप इस वीडियो को जरा दोबारा गौर से देखिए ना। ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, वह चाईबासा का बाल सुधार गृह है। 18 साल से कम उम्र के वैसे किशोर और बच्चे जिन्होंने किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है, उनको सजा देने या कह ले उनकी काउंसलिंग कर सुधरने का मौका देने के लिए यहाँ रखा जाता है। अब गौर से देखिए कि बिल्डिंग के सामने जो पक्की सड़क गुजरती है, वहां लोगों का मजमा लगा है। वे लोग यहाँ वित्त मंत्री के सबसे बेहतर कानून व्यवस्था का नजारा देखने को बेताब खड़े हैं। 2 पुलिसकर्मी हैं जो बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर लगे मोटे लोहे के दरवाजे को थामे रखने की भरसक कोशिशों में लगे। दरवाजे के पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही है, चीखने चिल्लाने की, दरवाजा पीटने की, तोड़-फोड़ की। यहाँ पूरी अफरा तफरी है। जो 2 पुलिसकर्मी दरवाजा थामे खड़ा है, उनमें से एक हैरान परेशान है, भीड़ की ओर जाता है और फिर बाइक में बैठकर कहीं निकल जाता है, संभवतः वरीय अधिकारियों को कोई जरूरी सूचना देने के लिए। एक पुलिसकर्मी वहीं दरवाजे को थामे खड़ा है, लेकिन कब तक? आखिरकार दरवाजा टूट जाता है और बाल बंदियों की पूरी भीड़ भाग निकलती है। वे पहले सड़क पर आते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। सूचना है कि 21 बालबंदी भागे थे, 4 वापस लौटे, 17 को ढूंढा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से कितने बालबंदी गंभीर आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होंगे। जब वे लोग यूं भागकर समाज के बीच जाएंगे तो क्या असर होगा? कहीं किसी आपराधिक संगठन के संपर्क में आ गए तो? आशंकाएं और संभावनाएं दर्जनों हैं, लेकिन व्यवस्था को क्या? वित्त मंत्री तो बैठे ही हैं इससे अतीत में सबसे बेहतर होने का सर्टिफिकेट देने के लिए। घटना मंगलवार की शाम को घटी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शाम को करीब 6:30 बजे बाल सुधार गृह के प्रांगण में खेल रहे बालबंदी आपस में भिड़ गए। बात कहासुनी से शुरू हुई, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि यहाँ कुल 85 बालबंदी थे, जिनमें से 21 इस झड़प का फायदा उठाकर भाग निकले। भागने से पहले उन्होंने बाल सुधार गृह के भीतर जमकर बवाल काटा, कुर्सियां तोड़ दी, बर्तनों को फेंका, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया और फिर लोहे का मजबूत दरवाजा तोड़कर भाग निकले। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी खतरनाक बात है। यदि इनमें से एक भी बाहर ही रह गया, असामाजिक तत्वों से जाकर मिल गया, तो क्या होगा? उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल है कि मौजूदा सरकार में इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों हैं? क्यों पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने बेबस नजर आता है? क्या वजह है कि आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? क्यों हर रोज कोई ना कोई जिला फायरिंग की आवाज से थर्रा जाता है? लूट, रेप, छिनतई की घटनाएं बदस्तूर जारी है। कौन जिम्मेदार है? कार्रवाई अलग बात है,
और आपराधिक वारदातों के कम होने का सिलसिला दूसरी बात है। यदि कार्रवाई के बावजूद आपराधिक वारदात कम नहीं हो रहे तो जाहिर है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। उनको यह विश्वास हो चला है कि मंत्री जी बेहतर कानून व्यवस्था में उनको कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। जेल गए भी तो भाग जाएंगे, जैसे चाईबासा बाल सुधार गृह से भाग गए। ऐसी घटनाएं तो अपराधियों के लिए प्रेरणा बनती है। किसी दिन होटवार जेल में बंद कैदियों को लगेगा कि यदि बाल बंदी भाग सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तब फिर क्या होगा? ये तो पुलिस के लिए आत्ममंथन का समय है कि अपराध पर लगाम कैसे लगेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस घटना पर हेमंत सोरेन सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा बाल सुधार गृह से बाल कैदियों के भाग जाने की घटना को सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक माना है। उन्होंने कहा कि जहां भटके हुए किशोरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम होना चाहिए, वहां इस घटना ने दर्शाया है कि बाल सुधार गृह का संचालन महज खानापूर्ति है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, फरार बाल बंदियों को वापस लाकर काउंसलिंग की जानी चाहिए। उन्होंने भी यह बात दोहराई कि बाल गृह से भागे ये बंदी समाज में खतरा बन सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसे शासन प्रशासन की विफलता का परिणाम बताया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि कल शाम जैसे ही चाईबासा बाल सुधार गृह से बाल बंदियों के भागने की सूचना मिली, प्रशासन हरकत में आया। घटना के तुरंत बाद प्रशिक्षु आईपीएस निखिल राय, एसडीपीओ बामन टुडी, एसडीए संदीप अनुराग टोपनो, सदर सीओ उपेंद्र कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी रंजित उराव बाल सुधार गृह पहुंचे। भागे हुए बाल बंदियों की तलाश की जा रही है। अब जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक 17 बाल बंदियों की तलाश जारी थी। सवाल तब भी रहेगा कि प्रशासन पहले क्यों मुस्तैद नहीं रहता। कैसे बाल बंदियों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता दिया, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच टूट गया। इस घटना ने झारखंड के बाकी बाल सुधार गृहों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार को जल्द निपटना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।